और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। जी, लगभग 80 से 100 नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। हर गुट के नेताओं को मिलेगी कार्यकारिणी में जगह। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कार्यकारिणी को लेकर जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। लगभग 80 से 100 नेताओं को कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। तो कांग्रेस की कार्यकारिणी, जिसको गठित करने के लिए लगातार लंबा इंतजार किया जा रहा था, तमाम चेहरों पर मंथन हो रहा था, अब ये जो इंतजार है वो खत्म होता नजर आ रहा है। लगभग 80 से 100 नेताओं को इसमें शामिल किया गया। हर गुट के नेताओं को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। और आपको बता दें कि आधी कार्यकारिणी में 50 साल के जो नीचे के नेता हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। और साथ ही आधी कार्यकारिणी की अगर बात करें तो तमाम वो युवा चेहरे इसमें नजर आएंगे। 50 साल से नीचे के नेता आधी कार्यकारिणी में नजर आएंगे। और आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से प्रदेश कार्यकारिणी की जो कांग्रेस की तैयारी थी वो चल रही थी। और इस बीच जो नामों का इंतजार था, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, लेकिन अब 80 से 100 नाम जो हैं वो इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होगा। और इसमें जो नाम शामिल किए जा रहे हैं, हर गुट के नेताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। तमाम विचार मंथन के बाद अब कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यकारिणी में 80 से 100 नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है। और अब जल्द से जल्द नामों का ऐलान किया जाएगा। तो लगभग 80 से 100 नेता जो कि इस सूची में शामिल किए जाएंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस की जो अब बनकर तैयार होती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि इसमें कई नाम शामिल होंगे। गुट के नेताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब कांग्रेस की कार्यकारिणी का इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो चुनावी साल में भी घोषणा करने की बात हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने नगर कार्यकारिणी की घोषणा का मन बना लिया है। लगातार लंबे समय से ये इंतजार चल रहा था कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल किए जाएंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, लगातार लंबे समय से कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर इंतजार किया जा रहा था। विचार मंथन का दौर इतना लंबा चला कि लगातार इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। और अब तारीख पे तारीख के बाद अब लगभग तारीख तय होती नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सुनीत, लगातार अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से अगर बात की जाए तो नई प्रदेश का जो नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश में मिला। जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह दी गई। लेकिन अगर बात की जाए तो जनवरी में जो पुरानी प्रदेश कार्यकारिणी थी उसे भंग कर दिया गया। उसके बाद से ही लगातार नई कार्यकारिणी का इंतजार था। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब तारीख पर तारीख देने के बाद, कभी 1 महीने, कभी 10 दिन की तारीख देने के बाद अब जो है वो खबरें मिल रही हैं कि जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो उसकी सूची बनकर तैयार हो गई है। दिल्ली से हरी झंडी मिलना बाकी है, जिसके लिए अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी अब कभी भी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से इस नई कार्यकारिणी को हरी झंडी लेकर ऐलान कर सकते हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो इस बार प्रदेश कार्यकारिणी को छोटी रखने की कोशिश की गई है। लगभग 80 से 100 लोगों की ही ये कार्यकारिणी होगी, जिसमें युवाओं पर जो है वो मुख्य रूप से फोकस रहेगा। यानी कि बुजुर्ग नेताओं से कहीं ना कहीं परहेज टीम जीतू में किया गया है। और यही कारण है कि लगातार ये कार्यकारिणी का समय जो है वो टलता जा रहा था, क्योंकि तमाम अगर बात की जाए तो कांग्रेस के दिग्गजों को मनाने में जीतू पटवारी लगे हुए थे। और साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम जो अलग अलग नेताओं के समर्थक हैं उनको भी एडजस्ट
लिस्ट करने को लेकर जो है ये मान मनोबल का दौर चल रहा था, चूंकि एक लंबी फहरिस्त जो तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से अपने समर्थकों की आई थी। अगर उन तमाम नेताओं को उसी लिस्ट के अनुसार अकोमोडेट किया जाता तो लगभग 1000 से ज्यादा नाम जो है वो नई कार्यकारिणी के लिए तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से आए थे। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पिछली कार्यकारिणी में 500 से ज्यादा केवल महासचिव थे, वही कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना था जो कांग्रेस के मंथन में निकल कर आया था हार का। इसीलिए अगर बात की जाए तो इस बार कार्यकारिणी छोटी बनाई जाने की कवायद जो है वो कांग्रेस ने की है, और यही कारण है कि लंबे समय से तमाम नेताओं को के मान मनोबल का दौर चल रहा था। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, जीतू पटवारी ने तमाम बड़े नेताओं को मना लिया है और अपनी कार्यकारिणी की अंतिम सूची जो है वो दिल्ली हरी झंडी के लिए भेज दी। एक बैठक होगी जीतू पटवारी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच, जिसके बाद ये कार्यकारिणी माना जा रहा है कि नवरात्रि तक जो है वो घोषित कर दी जाएगी। जी बिल्कुल प्रखर, अगर बात की जाए 80 से 100 नेताओं का जो नाम जो है वो शामिल किया जा रहा है, और लगातार ये बात हो रही थी कि इस बार कार्यकारिणी को लंबा नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर एक लंबी जद्दोजहद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की, और जब उनका भी नाम सामने आया था तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी देखी गई थी। जब इतने सारे नाम कटकर अलग हो जाएंगे तो क्या लगता है यहाँ पर एक बार फिर मतभेद नजर आएगा, क्योंकि नाराजगी का दौर अभी भी देखा जा रहा है। और जब नाम और चेहरे सामने आ जाएंगे तब कार्यकारिणी में उन चेहरों को जिनको जगह नहीं दी गई है, जिनको दरकिनार कर दिया गया है, उनका क्या रुख होगा? देखिए बिल्कुल सुनीता, यही एक बड़ा कारण बना था कि लगभग एक लंबा इंतजार जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी के लिए करना पड़ा, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विरोध देखने को मिला, जो खुलकर नेताओं के बयानबाजी सामने आई, उसमें पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में भी दिया था। और यही कारण है कि लगातार जीतू पटवारी जो है वो तमाम दिग्गजों के साथ इस नई कार्यकारिणी की घोषणा के पहले चर्चाएं और मंथन जो है वो कर रहे थे, तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जब नई कार्यकारिणी आए तो किसी को भी कोई असंतोष जो है वो ना हो, और अगर असंतोष होता भी है तो वो पब्लिक डोमेन में ना आए। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कार्यकारिणी की संरचना होगी, 50% जो है वो 50 साल से कम यानी कि युवाओं नेताओं को जगह मिलेगी, वहीं 10 से 15% इसमें महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। तो ऐसे में जो पुराने बुजुर्ग नेता हैं उनके नाराज होने की संभावनाएं बढ़ रही थी, और यही कारण है कि कार्यकारिणी लंबे समय से लंबित रही थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो कई वरिष्ठ नेता होंगे उन्हें कहीं ना कहीं सेंट्रल टीम में भी जगह दी जा सकती है, यानी कि उनकी दूसरी प्राथमिकताएं और दूसरी जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती हैं। और इन्हीं तमाम कवायदों के चलते ये कार्यकारिणी में जो है वो एक लंबा जो डिले है वो देखने को मिला है। जी बिल्कुल, तो लंबे इंतजार के बाद अब वो फहरिस्त बनकर तैयार हो चुकी है, बस मुहर लगनी है आलाकमान की। बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार एक लंबा इंतजार, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि कार्यकारिणी छोटी होगी, हर गुट के नेताओं को जगह दी जाएगी, और साथ ही इसमें आधी कार्यकारिणी में 50 साल से नीचे के नेता यानी कि युवा चेहरे नजर आएंगे। साथ ही 10 से 15 महिला सदस्य भी कार्यकारिणी में हिस्सेदारी रखेंगी।